आज विश्लेषण की शुरुआत मैं 24 सेकंड के उस वीडियो से करना चाहता हूं जिसे आप भारतीय सेना के गुस्से की एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं। भारत की ताकत क्या है, इसे समझाने के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान को सिर्फ ₹1 की फीस देकर हराया जा सकता है और गोले बारूद की ताकत से सिर्फ 24 सेकंड में उसे उसकी हैसियत दिखाई जा सकती है। सेना की वीरता और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को आज का ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि ये वीडियो उन्हें बहुत चुभेगा। हालांकि ऐसे लोगों के विचारों से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 24 सेकंड में 16 गोले दागकर भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। ये सेना का नया तरीका है जिसके तहत वो पहले आक्रमण करती है और फिर साथ के साथ उस आक्रमण का वीडियो भी रिलीज कर देती है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ये शूट एंड रिकॉर्ड स्ट्रेटजी है जिसके तहत दुश्मन को शूट करने के साथ साथ उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के इस दौर में सेना के एक हाथ में बंदूक है और दूसरे हाथ में कैमरा है। बंदूक पाकिस्तान में मौजूद दुश्मनों के लिए है और कैमरा भारत में मौजूद दुश्मनों के लिए। इससे पहले ऐसे वीडियो पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों की तरफ से जारी किए जाते थे, लेकिन अब भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अपना लिया है और ये देश को सेना का ये गुस्सा बहुत पसंद आ रहा है। अब आप ये पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो से पूरे देश को एक सुकून मिलेगा, या यूं कहिए कि आपके कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। चौबीस सेकंड के इस वीडियो को आज भारतीय सेना ने जारी किया है। इन तस्वीरों में पाकिस्तानी चौकियां बर्बाद हुई हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारे देश में मौजूद उन लोगों की वैचारिक चौकियां भी बर्बाद हो गईं जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर देश विरोधी एजेंडा चला रहे थे। अब इस वीडियो से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दीजिए। भारतीय सेना के आक्रोश की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर की हैं। सेना ने पाकिस्तान की उन चौकियों को तबाह किया जहां से आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए उन्हें कवर फायर दिया जाता था। 24 सेकंड के इस वीडियो में एक एक करके 16 गोले पाकिस्तान की सीमा में मौजूद इन चौकियों पर दागे गए। भारतीय सेना ने इस कार्रवाई की तारीख नहीं बताई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये ऑपरेशन इसी महीने की 9 और 10 तारीख को किया गया। पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने के लिए सेना ने रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर्स और रिकॉयल लेस गन्स का इस्तेमाल किया। ये सभी ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल डायरेक्ट फायर के लिए किया जाता है। सेना ने यह भी कहा है कि सेना ने इस ऑपरेशन को घुसपैठ रोकने के लिए किया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि 1 मई 2017 को पाकिस्तानी सेना और उसकी बॉर्डर एक्शन टीम ने भारत के 2 सैनिकों के पार्थिव शरीर के साथ न सिर्फ अमानवीय व्यवहार किया था, बल्कि उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया था, जिसके बाद सेना ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया था और वो कार्रवाई हो गई। 1 मई की घटना में भी पाकिस्तान ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में कवर फायर देते हुए आतंकवादियों की घुसपैठ कराई थी और इन्हीं आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर भारतीय जवानों पर हमला किया था। जी न्यूज को सूत्रों से ऐसी जानकारी भी मिली है कि लश्कर-ए-तैयबा के कई आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की मदद से भारत की सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में थे। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की गतिविधियां भी देखी गई थी, जो घाटी में उपद्रव फैलाने के इरादे से घुसपैठ करने की कोशिश में थी। इसी जानकारी के आधार पर यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान की सीमा में मौजूद ऐसे सभी पोस्ट्स को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया जाए। भारतीय सेना के इस एक्शन का वीडियो सामने आने के बाद हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी, पाकिस्तान के भक्त, डिजाइनर नेता और कुछ बड़े पत्रकार तड़प रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारतीय सेना के इस एक्शन को सिरे से खारिज कर दिया है और यह भी हो सकता है कि हमारे देश का अफजल प्रेमी गैंग अब पाकिस्तान के पक्ष को आगे रखकर भारतीय सेना पर फिर से सवाल उठाने लगे। तो आपको ऐसे गिरे हुए तर्कों और विचारों के लिए भी तैयार रहना होगा।
ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। कि आप ये न समझें कि भारत कमजोर है। समय आ गया है कि हम सवाल पूछें, जवाब पाकिस्तान दें। ऐसी ही मेजर एक्शंस मेरे ख्याल से और जगह पर होनी चाहिए। कश्मीर इनका नहीं है। पाकिस्तान को 1 रुपए की फीस देकर भी हराया जा सकता है। पाकिस्तान को 24 सेकंड में भी उसकी हैसियत दिखाई जा सकती है। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करते आए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। वो हमारी खामोशी का फायदा उठा रहे थे, ठीक है, तो हमने चूड़ियाँ कोई तो पहनी नहीं है। 4 चौकियों से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम 4 लाख। जितने भी सामने आते हैं सबको मार गिराना चाहिए। आज दुखी तो बहुत होंगे वो, ये कहने को सिर्फ एक वाक्य है, लेकिन इस एक वाक्य में पाकिस्तान की बेचैनी भी छिपी है और भारत में मौजूद पाकिस्तान के परम भक्तों की तड़प भी दिखाई देती है, क्योंकि भारतीय सेना के 24 सेकंड वाले गुस्से और 16 गोलों ने पाकिस्तान सहित उसके सभी चाहने वालों को बहुत जोर का झटका दिया है। नहीं, ये तो लोगों को मालूम है। ये सरकार आने के बाद प्रोएक्टिव होके सर्जिकल स्ट्राइक्स भी उसका एक उदाहरण है। हमारा प्रत्यर्थी लोग जो है पॉलिटिकल अपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द गुड वर्क डन बाय आवर फोर्सेस, दे आर आस्किंग फॉर सबूत, हमको एविडेंस चाहिए। नाउ एविडेंस इज देयर वेरी मच, लेट देम सी दैट एविडेंस आल्सो। आज हाफिज सईद भी पाकिस्तान के किसी कमरे में बैठे बैठे ये सोच रहा होगा कि उसने जी न्यूज को धमकी क्यों दे दी और भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल कैसे खड़े कर दिए। एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। क्योंकि भारतीय सेना का सर्जिकल स्ट्राइक भी 100% सच्चा था और जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए किए गए हमले की तस्वीरें भी 100% सच्ची है। इस समय आवश्यकता है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। सेना ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को घुसपैठ में मदद न करने की चेतावनी देते हुए अपनी हरकतों से बाज आने को कहा है, नहीं तो अभी उसने भारत के गुस्से का सिर्फ टीजर देखा है, पूरी फिल्म वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी सेना सशस्त्र आतंकवादियों की मदद करता रहता है और इस दौरान वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। कई बार वो ऐसा करते हुए हमारे गांवों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है ताकि इन्फिल्ट्रेशन के अवसर कम से कम किए जा सके।
दरअसल पाकिस्तान ने इस साल 70 में से सबसे ज्यादा 40 बार सीजफायर का उल्लंघन नौशेरा सेक्टर में ही किया है। पिछले कुछ दिनों से नौशेरा सेक्टर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी पोस्ट से उन्हें कवर फायर भी दिया जा रहा था, जिसके बाद सेना ने पाकिस्तान के इन पोस्ट्स को खत्म करने का इरादा कर लिया। फायरिंग करते हैं और उधर आते हैं तो हम चुप बैठे रहें? ये तो बहुत अच्छा जो हो रहा है, और उन्होंने तो उड़ा दिया है सब कुछ। और अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को भी ये होश आनी चाहिए कि भाई कश्मीर इनका नहीं है। ये मेरा मानना है कि पूरी 740-750 किलोमीटर लंबी LOC है, उसको एक्टिव रखो। लगातार ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं जो हमारे पास है सस्टेन करने की। अब आइंदा से यदि पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है, सीज फायर वायलेशंस करता है, घुसपैठ करता है, तो और दूसरी जगह भी चुन करके पोस्टों के ऊपर अटैक करने की भारत को जरूरत है। पाकिस्तानी चौकियों पर सेना की कार्रवाई की तारीफ देश के हर कोने में हो रही है, फिर चाहे वो आम इंसान हो या खास। देश की सेना को सलाम, उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम। इसके जरिए एक संदेश पाकिस्तानी सरकार को कि आप ये न समझें कि भारत कमजोर है। हालांकि आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने वाला पाकिस्तान अब इस वीडियो को भी नकार रहा है। वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता है ही नहीं। वो ना तो आतंकी घुसपैठ की बात मान सकता है, न ही अपनी सेना की कायराना हरकतों को कबूल कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो आने वाले दिनों में उसे इससे भी बड़ी सजा मिल सकती है। सेना ने वीडियो जारी करके सीमा के उस पार पाकिस्तान को एक करारा संदेश दिया और साथ ही सीमा के इस पार देश में भी ये संदेश दिया कि सेना की कार्रवाई पुख्ता होती है, पक्की होती है और सच होती है। सेना के सूत्रों का कहना है कि इस बार गर्मियों में कश्मीर में अशांति बढ़ने की आशंका है, यानी भविष्य में सेना ऐसी बड़ी कार्रवाइयां दोबारा करेगी और शायद वीडियो भी जारी करेगी। तो इंतजार करिए वीडियो की अगली किस्त का। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और हम यहां पर उम्मीद करते हैं कि वीडियो की अगली किस्त भी यानी अगला एपिसोड भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यहां आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भारत की सैन्य कार्रवाई से बहुत परेशान हैं और इसीलिए वो खुद पाकिस्तान के नकियाल सेक्टर में 2 बार जा चुके हैं। यानी भारत का आक्रामक रवैया अपना असर दिखा रहा है और पाकिस्तान की फौज को इसका दर्द महसूस हो रहा है।